हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं संचयन का पहला लेसन हरिहर काका लेकर आया हूँ। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपनी भाषा में आपको सुनाऊंगा और लाइन टू लाइन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ मोरल जो है, मेन जो बात है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहानी जो है, कहानी में हरिहर काका मेन पात्र है, मेन कैरेक्टर है। और जो लेखक है, लेखक के गाँव के वो व्यक्ति है। तो लेखक के साथ उनका संबंध बहुत ही अच्छा था। हालांकि उम्र में दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। हरिहर काका उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन उनके बीच दोस्ती थी। तो अक्सर वो बातचीत करते थे, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि हरिहर काका जो है बातचीत करना बंद कर देते हैं और दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है इस तरीके से होती है। अब हरिहर काका का क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो दुखी रहते हैं, इस बात पर हम आते हैं। एक्चुअली हरिहर काका का जो परिवार था वो काफ़ी बड़ा था। उनके 4 भाई थे और उनके पत्नी बच्चे सब थे, लेकिन हरिहर काका का कोई बच्चा नहीं था, पत्नी नहीं थी। उन्होंने 2-2 शादियाँ की थी, लेकिन दोनों बार ही उनकी पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी और कोई भी उनका बच्चा नहीं था। तो ज़मीन जायदाद थी वो पाँचों में बँट चुकी थी। हरिहर काका के पास भी काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन इस ज़मीन पर उनके भाई ही खेती करते थे और जो कुछ भी फ़ायदा होता था वो वही रख लेते थे। हरिहर काका को सिर्फ उनको खाने पीने का जो व्यवस्था है वही उनको मिलता था और हरिहर काका को कोई चाहत भी नहीं थी। उनको खाने पीने को मिल जाए, अकेले इंसान है तो वही उनके लिए काफ़ी था, क्योंकि वो अपने भाइयों से भी काफ़ी प्रेम करते थे और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन ज़मीन जायदाद ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बदल देता है। तो ये जो परिवर्तन धीरे धीरे उनके परिवार में देखने को मिला। भाई जो है वह चाहते थे कि हरिहर काका उनके ज़िंदा रहते ही उनकी जो ज़मीन जायदाद है वो भाइयों के नाम कर दे। और इस बात को लेकर जो है हरिहर काका काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ज़िंदा रहते अगर आप अपनी ज़मीन जायदाद अपने सगे संबंधियों को लिख दे तो उसके बाद आपका वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है। हो सकता है कि ज़मीन जायदाद लिखने के बाद आपको वो वैल्यू ना दे, आपको खाने पीने का प्रॉब्लम हो जाए या आपको वहाँ से निकाल दे। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वहाँ उस गांव में पहले भी हुआ था, दूसरों के साथ हुआ था। हरिहर काका ने ये सब देखा भी था, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि जीते जी उनकी ज़मीन जायदाद जो है वो किसी और को लिख दे। तो ऐसा ही कुछ माहौल बना रहता था और भाइयों की जो पत्नियां थी वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। कोई भी उनको ज़्यादा महत्व देने की कोशिश नहीं करता था। बच्चे वगैरह वो भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनको खाना पीना भी अच्छे से नहीं दिया जाता था। घर में अगर कोई मेहमान भी आता था, अच्छे पकवान भी बनते थे, तो हरिहर काका को वो खाने को नहीं मिलता था। तो ऐसे माहौल में हरिहर काका जो है काफ़ी परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे। एक बार तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने थाल फेंक दिया और परिवार के लोगों को कहा कि तुम लोग मेरे ज़मीन से जो पैसा तुम लोग इनकम कर रहे हो खेती से, उससे तुम लोग इतने ठाट बाट से रहते हो और मुझे ही अच्छा खाना पीना नहीं देते। इस बात को लेकर उनको काफ़ी गुस्सा भी आया और वो घर से निकल भी पड़े। इसी बीच मैं आपको ठाकुरबाड़ी के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो वहाँ गांव में एक ठाकुरबाड़ी बसा हुआ था और इसको लेकर जो है पूरे गांव में लोग जो है उस ठाकुरबाड़ी को काफ़ी मानते थे। और लोगों का मानना था कि जो भी मन्नत वो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है और इसके बाद जो है वह ज़मीन, रुपया, पैसा ये सब दान करते थे। तो गांव की हालत तो वैसे ही बनी हुई थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी का विकास जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोगों का विश्वास उन पर था, दान दक्षिणा होती रहती थी। तो ठाकुरबाड़ी का विकास काफ़ी बढ़ चुका था। सिर्फ उस गांव में नहीं, आसपास के काफ़ी गांव में उस ठाकुरबाड़ी जैसा कोई नहीं था। तो इस ठाकुरबाड़ी को चलाने वाला एक संस्था था और उस संस्था के जो मुखिया थे वो थे महंत। तो महंत भी ठाकुरबाड़ी का विस्तार करना चाहते थे और उसका विकास करना चाहते थे और उनको भी पता था कि हरिहर काका अकेले हैं, उनके पास काफ़ी ज़मीन है और ये ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है। तो वो भी चाहते थे कि ये ज़मीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाए, जिससे कि उनका नाम वो और फेमस हो जाए। ठाकुरबाड़ी के लिए जो कुछ भी वो कर पाए उससे उनको और, क्योंकि यहाँ पर एक बात थी कि महंत जो है उनको चेंज किया जाता था, संस्था जो है वो बदलती रहती थी। अगर महंत अच्छा काम करके दिखाएगा, ठाकुरबाड़ी के विकास के लिए और कुछ कर पाए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी फिर उनको ही वो पोस्ट मिल जाए।
इसीलिए वो हरिहर काका की ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे। तो जैसे ही उनको पता चला कि हरिहर काका के घर में इस तरह का माहौल बना हुआ है और वो गुस्सा होकर घर से निकल पड़े हैं, तो महंत ने सोचा कि उनको जो है समझा बुझा के उनकी ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम की जाए। तो वो पहुंच गए हरिहर काका के पास। हरिहर काका को लेकर ठाकुर बाड़ी आ गए। उनको समझाया कि आपका तो कोई भी नहीं है, तो जितनी भी ज़मीन जायदाद है आप ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे और यहाँ पर हंसी खुशी रहे, इससे आपको जो है पुण्य भी मिलेगा। तो हरिहर काका जो है चिंता में पड़ गए कि क्या करे क्या ना करे। हालांकि यहाँ पर भी वही बात थी कि जीते जी अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे और उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या हो। तो काफ़ी उधेड़-बुन में थे। इधर भाइयों को जब पता चला कि हरिहर काका गुस्सा होकर घर से निकल पड़े हैं और ठाकुर बाड़ी तक पहुंच चुके हैं, तो उनको पता था महंत का जो उद्देश्य है वो उनको मालूम था। इसलिए वो भागे भागे ठाकुर बाड़ी पहुँचे और हरिहर काका के हाथ पैर पकड़ लिए और कहा कि ऐसा नहीं होगा आगे से, आइए हमारे साथ चलिए और हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आखिरकार भाई थे तो हरिहर काका भी, उन्होंने भी सोचा कि जो भी हो उसको छोड़ दिया जाए और चलते हैं घर। घर पहुंच गए। अब बीच बीच में जो है महंत भी जो है उनसे बात करते थे और कोशिश करते थे कि ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम हो जाए, लेकिन कुछ भी ना होते देख महंत ने सोचा कि हरिहर काका को जो है उठा लिया जाए। तो कुछ लोगों के साथ मिलकर वो हरिहर काका के घर पहुंचे और उनको जबरन वहाँ से उठा कर ले आए ठाकुर बाड़ी, ताकि उनसे जो है कागजातों पर सिग्नेचर करवा सके। भाई पहुँचे वहाँ, ठाकुर बाड़ी पहुँच गए। उन्होंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, गोलीबारी ये सब चली। तो बाद में जाके जो है वो पुलिस के पास पहुँचे, पुलिस को लेकर ठाकुर बाड़ी पहुँचे और वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि ठाकुर बाड़ी में कोई भी नहीं है, सब गायब थे। उन्होंने हरिहर काका को ढूंढा और एक कमरा जो है बाहर से बंद था, अंदर से कुछ आवाज़ उन्होंने सुनाई दी। तो दरवाज़ा तोड़ा तो पता चला कि हरिहर काका को हाथ पैर बांध के वहाँ पर रखा हुआ था। तो उनको वहाँ से रिहा करवाया गया। हरिहर काका ने कहा कि मुझे महंत और उनके लोगों ने मिलकर मुझसे कागज़ पर अंगूठा लगवाया और ज़मीन ताकि जो है ठाकुर बाड़ी के नाम हो जाए, तो मुझसे जबरन जो है कागजातों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की गई। हरिहर काका एक्चुअली बहुत ही हैरान थे क्योंकि उनको महंत के करतूत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस महंत को वो इतना अच्छा आदमी मानते थे, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद जो है हरिहर काका अपने भाइयों के साथ अपने घर पहुँचे और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि भाइयों ने क्या किया, क्योंकि भाइयों को डर था कि कहीं फिर महंत जो है उनको उठा के ना ले जाए, तो जितने भी सगे संबंधी थे उनको बुलाया गया और पहरा दिया गया घर पर। दिन रात जो है हरिहर काका का पहरा उनके साथ कोई ना कोई रहता था ताकि महंत फिर उनको उठाकर ना ले जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाइयों ने दबाव देना शुरू कर दिया कि पता नहीं कल क्या हो जाए, हो सकता है कि तुमको फिर उठा के ले जाए और कागजातों पर सिग्नेचर करवा ले, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी ज़मीन जायदाद जो है हमारे नाम कर दो। लेकिन हरिहर काका ने ठान लिया था कि वो जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे। अंत में भाइयों ने भी अपना असली रूप दिखाया और उनसे मारपीट की, उनसे जबरन जो है कागजातों पर सिग्नेचर करवाने की कोशिश की और लेकिन फिर भी हरिहर काका नहीं माने। उन्होंने शोर शराबा किया। बाद में पुलिस वहाँ पहुँची और माहौल जो है कुछ और हो गया। तो इस घटना में हरिहर काका घायल हो चुके थे और इसी बीच में आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि हरिहर काका को लेकर उनका जो प्रॉब्लम है उसको लेकर गांव में काफ़ी बातचीत होती रहती थी। गांव जो है दो गुटों में बढ़ चुका था। कुछ लोग चाहते थे कि ये जो ज़मीन है वो भाइयों के नाम हो जाए, क्योंकि हरिहर काका की तरह गांव में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिसमें 4-5 भाई थे और उनके बीच कोई किसी ने ब्याह नहीं किया था, कोई अकेला था। तो उनको भी लगता था कि भाइयों को अगर
मिल जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा, आगे जाकर उनके फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि वो ज़मीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो ठाकुरबाड़ी पर डिपेंडेंट थे, वो वहीं पर जो है पूजा पाठ में लगे रहते थे और जो भी प्रसाद वगैरह मिलता था उसको खाते थे, और उनकी इच्छा थी कि ठाकुरबाड़ी का विकास और अधिक हो। तो ये सिचुएशन बन गया था। अब हरिहर काका के लिए अपने घर में रहना भी मुश्किल हो गया था, तो उनको जो है पुलिस प्रोटेक्शन मिला। लेकिन ये जो पुलिस प्रोटेक्शन है ये दरअसल उनके भाई और महंत के कारण ही उनको मिला था, क्योंकि महंत को डर था कि कहीं उनके भाई फिर से उसको पकड़ के उनसे जबरन अंगूठा लगवा ले और ज़मीन अपने नाम ना कर ले। वही दूसरी ओर भाइयों को डर था कि कहीं महंत जो है ऐसा काम ना करे, इसलिए दोनों ने ही शिकायत की और पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया उनको। इसके बाद जो है वहाँ पर गांव में एक नेता भी थे जो हरिहर काका की जो ज़मीन थी उस पर एक स्कूल खुलवाना चाहते थे, जिससे कि उनकी नेतागिरी जो है और बढ़े। लेकिन हरिहर काका ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया और पूरे गांव की चर्चा का जो केंद्र था वो हरिहर काका ही थे। लोग इस बात से डरे हुए भी थे कि कहीं ये झगड़ा जो है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हरिहर काका की मौत हो जाए या वो नहीं रहे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि दोनों ने ही जबरन कागजातों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए हैं, तो दोनों ही उनकी ज़मीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे और इसे लेकर हो सकता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए और जिसका असर जो है गांव के लोगों पर पड़े। तो इस बात का भी लोगों को डर था। तो काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही थी। कोई कह रहा था कि उनकी मृत्यु के बाद गांव में खून की नदियां बहने लगेगी, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कोई किसी डाकू का सहारा लेगा, तो कोई अपने आदमी जमा करेगा ताकि उस पर कब्जा कर सके। तो इस तरह का माहौल जो है वहाँ पर बना हुआ था। और इसी बीच जो है हरिहर काका जो है पूरी तरीके से मौन हो चुके थे, उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। अब वो किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको बहुत ही गहरा आघात लगा था। अपने परिवार के लोगों ने ही उनकी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, जो कि उनके लिए असह्य बन चुका था। दूसरी तरफ महंत को उन्होंने जो जैसे माना था, जैसे सोचा था, मान सम्मान दिया था, उसके उल्टे वो भी निकले और उन्होंने भी उनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की। तो लेखक जो है हरिहर काका की स्थिति को देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हरिहर काका ने उन्हें बहुत ही बचपन में प्रेम दिया था, प्यार दुलार से उनको बड़ा किया था, उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो अंतिम में यही होता है कि पुलिस प्रोटेक्शन में वो रहते हैं अलग थलग। एक नौकर उनके साथ रहता है जो उनके लिए भोजन बना देता है, और उनकी ज़मीन से जो भी इनकम होता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। अब असली ठाट बाट तो है उन पुलिस वालों की थी जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, तो उन पैसे से वही बहुत अच्छे से मौज मस्ती करके जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसे जो है ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको जो है पाठ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अंश है जिसको और भी डिटेल्स में जानना आपको ज़रूरी है। आपको लेसन खुद अच्छे से शुरू से अंत तक पढ़ना है। लेसन काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं करना है। मैं सिर्फ ओवरऑल आपको इस समरी के थ्रू आपको सिर्फ ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ कि मेन बात जो है इस कहानी में क्या थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.